प्रैक्टिस सेट है और इसमें बहुत तरह के हर ही चैप्टर से ये पढ़ाया जाएगा। आज हर चैप्टर का क्वेश्चन रहेंगे, ऑल चैप्टर का। इसलिए देरी बिना किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। बिना देरी क्यों? क्योंकि मैं जो पढ़ाया हूं वही उसी चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, कहीं डिफरेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा। छह लड़के ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में पश्चिम दिशा शायद कट रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा सा फिर से नीचे लिखता हूं, थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम आ रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा और नीचे लिखने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, छह लड़के ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में पश्चिम दिशा में मुख करके बैठे हैं। डी ए और सी के बीच में बैठा है। बी सी के ठीक दाएं ओर और एफ के बाईं ओर है। ई दाएं छोर पर नहीं है। तो दाएं छोर पर कौन है? चलिए देरी नहीं कीजिएगा, फटाफट आप बताइएगा आंसर। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, बिना देरी किए हुए ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए ऑप्शन दे देता हूं, देरी नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन लिखिएगा सी, दूसरा ऑप्शन एफ, तीसरा ऑप्शन डी,
चौथा ऑप्शन बी। चलिए बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बिना देरी किए हुए फटाफट बताइएगा। चलिए बताइएगा। क्या होगा? मैराथन क्लासेस हैं, फटाफट बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। अगर आपसे आंसर बन गए होंगे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट आप कर सकते हैं। बिना देरी किए हुए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। चलिए बन गया। अगर बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बताइएगा। थोड़ा एक बार ट्राई तो कीजिए, फिर तो मैं हूं बताने के लिए। चलिए बताएं। देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। जबकि ये एसएससी, ये जो है क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बैंक पीओ, बैंक पीओ में पूछ चुका है 2014 में। ठीक है, चलिए बताते हैं, देखिएगा। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। ये राइट हो गया, मतलब दाया। दाएं हो गए। लेफ्ट हो गया, बाएं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? चलिए आगे बताते हैं, देखिएगा। अगर किसी तरह का डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। देखिए कह रहा है 6 लड़के एक पंक्ति में है, सभी का मुंह पश्चिम की दिशा में है। किधर है? पश्चिम की दिशा। तो दिशा आपको पता है। चलिए इस तरह का नहीं बना के हम इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पश्चिम की कह रहा है तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो इसलिए हम पश्चिम की दिशा में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है? ठीक है, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जिसके कारण से मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिख रहा है? कोई दिक्कत? इधर राइट हो गया,
इधर लेफ्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखिएगा ऊपर से क्या कह रहा है, सबका मुंह पश्चिम की दिशा में है, मतलब सबका मुंह इधर है, पश्चिम। दिशा तो आपको पता ही होगा, ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है। इतना तो पता है। चलिए देखिएगा, कह रहा है डी ए और सी के बीच में बैठा है। तो मतलब कहाँ है ये नहीं दिया है, लेकिन डी जो है ए और सी के बीच में बैठा है। ए और सी के बीच में हम मान लेते हैं कि सी यहां है, ठीक, तो ए यहां है, तो डी उसके बीच में बैठा हुआ है, डी बैठ गया। ठीक, हम इधर भी मान सकते हैं कि ए यहां है, सी यहां है, डी इसके बीच में बैठ गया। दोनों हम ऑप्शन लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सी के ठीक बाईं और मतलब यहां तक रुक जाते हैं, हम यहां तक रुक जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, बी सी के ठीक बाईं ओर है। बी जो है सी के ठीक बाईं ओर है, बी के ठीक बाईं ओर है। बी जो है सी के ठीक बाईं, सॉरी दाईं ओर है ना, यहाँ दाईं ओर, दाईं ओर है, दाया इधर हो जाएगा, राइट इधर हम लिखे हैं। ठीक, तो इसका दाया तो हो नहीं सकता, मतलब कि ये गलत, इस साइड में हम लोग गलत मान रहे हैं, ये नहीं बैठेगा, मतलब जो हम बैठाए हैं ये राइट है। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया होगा। डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उनको फिर से समझा सकूं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए, ठीक, दाईं ओर और एफ के बाईं ओर है, एफ के बाईं ओर है, मतलब बी जो बैठा है एफ के बाईं ओर है, एफ के बाईं ओर है ना, इधर बाया लेफ्ट के साइड में। ठीक, अब पूछ रहा है क्वेश्चन देखिए, और ई जो है, ई दाएं छोर पर नहीं है, मतलब राइट में नहीं है, मतलब लेफ्ट में है, मतलब यहां है, दाएं छोर पे नहीं है। तो पूछ रहा है दाएं छोर पे कौन बैठा है, तो दाएं छोर पे कौन बैठा है, देखिए बताइएगा, बिना कोई देरी किए हुए फटाक से बताइएगा, दाएं छोर पे कौन बैठा है। दाएं छोर पे एफ बैठा है, राइट साइड में। कोई डाउट? क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, लेकिन समझने की बस थोड़ी सी आप टेक्निकल, ये जो रीजनिंग ही होता है, तर्क, जिसको कहते हैं आईक्यू लेवल, आईक्यू आपका चेक किया जाता है रीजनिंग से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहती हैं एग्जाम में, बहुत बारीकियों से समझना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, फटाफट बनाते जाइएगा। 5 व्यक्ति आर एस टी यू तथा भी आरक्षण काउंटर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में है। एस के ठीक पीछे
यू है, टी आर और टी आर और भी के बीच खड़ा है। बनाते जाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। आर और यू के बीच कोई नहीं है। तो व्यक्ति एस कहाँ खड़ा है? चलिए बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा। बिना देरी किए हुए बताइएगा, फटाफट बताइएगा। चलिए ऑप्शन देते हैं, देखिएगा। पहला ऑप्शन है अंत में एक पहले, दूसरा पहला, तीसरा दूसरा, चौथा अंत में। चलिए बताइएगा फटाफट, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए, अगर बना लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो मैं हूं बताने के लिए। तो बताते हैं, देखिएगा किस तरह से बनेंगे। कह रहा है 5 व्यक्ति एक लाइन में खड़े हैं, ठीक। कोई लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन है, जो एक यहाँ खड़े हैं, एक यहाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लोग खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई काउंटर है अगर बाई थे, ठीक। ये क्या है? काउंटर है। काउंटर है, इधर करके खड़े हैं, ठीक है। काउंटर की ओर मुंह करके खड़े हैं एक पंक्ति में। एस के ठीक पीछे यू है, एस के ठीक पीछे यू है, मतलब एस यहाँ है तो यू यहाँ है। चलिए कलर चेंज करके बताते हैं। एस यहाँ है तो यू यहाँ है, ठीक है। ठीक पीछे बोल दिया। टी आर और भी के बीच में खड़ा है। टी कहाँ है? आर और भी के बीच, मतलब आर यहाँ है तो भी यहाँ है, तो टी इसके बीच में है, ठीक। अब क्या पूछ रहा है? आर और यू के बीच में कोई नहीं है। आर और यू, आर और यू के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। तो व्यक्ति एस कहाँ खड़ा है? एस सबसे पहले खड़ा है ना। सबसे पहला पर्सन कौन है? एस। राइट आंसर पहला। तो क्या बन जाएंगे इस तरह से क्वेश्चन? कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट आप कर सकते हैं। फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना देरी के रिव्यू लिखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। कह रहा है एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति खड़े हैं। ठीक, ए बी सी डी ई एफ और जी, परंतु उसी क्रम में नहीं है। क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़िएगा, समझ में तुरंत आ जाएगा। ए ई से ऊपर है, परंतु सी से नीचे है। बी मध्य में है। जी ए तथा बी के में है, बीच में है। ई बी और एफ के बीच में है। अगर एफ और ई तथा डी के बीच में है, तो सीढ़ी के सबसे नीचे कौन खड़ा है? पहला ऑप्शन है बी, दूसरा ऑप्शन है एफ, तीसरा ऑप्शन है डी, चौथा ऑप्शन है ई। चलिए तुरंत बनाइएगा, ज्यादा देर नहीं लगाइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप फटाक से बना लेंगे, देरी नहीं करेंगे। फटाफट बना के बताइए तो।
बिना देरी किए हुए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अगर आपसे बन जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, बन गया, देखिए अगर बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम हैं बताने के लिए बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार ध्यान से पढ़िएगा। एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति खड़े हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, परंतु उसी क्रम में नहीं है। मतलब जो सीढ़ियां पे खड़े हैं तो जो है ये क्रम है, ये क्रम में वो नहीं है। ठीक है, स्पष्ट कर दे रहा है यहाँ पे कि उसी क्रम में नहीं है, इतना स्पष्ट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए ई के ऊपर है, कितने लोग पहले हैं ये गिन लिए तो 7 लोग हैं। चलिए 7 को लाइन खींच लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं कितने लोग हैं। 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए सीढ़ियां पे 7 लोग हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ई के ऊपर है, ए कहां है, ई के ऊपर है, परंतु सी से नीचे है। सी से नीचे मतलब सी यहां है तो ए यहां है। ठीक है ना, ई के ऊपर है परंतु सी से नीचे है, तो सी से नीचे हो गया ये, ई के ऊपर है मतलब ई कहीं पे भी मान सकते हैं, कहां पे है वो नहीं पता। ठीक है, तो ई को अभी होल्ड पे रखते हैं, अगर कहीं पे बैठा देते हैं अगर तो कहीं पे भी बैठा सकते हैं, अगर यहीं पे बैठा देते हैं चलिए ठीक है, ई बैठा दिए, कहीं पे भी बैठा सकते हैं, ई यहां भी बैठा सकते हैं, यहां भी बैठा सकते हैं, कहीं बैठा दिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया आपका, नीचे बी मध्य में है, बी मध्य में मतलब कि इधर से भी 3, इधर से इधर बीच में, मतलब यहां पे है, बी मध्य में है। ठीक, कंफर्म कर दिया। ई के बारे में बोल रहा है, ठीक है, बीच मध्य में। जी जो है ए और बी के बीच में बैठा हुआ है, जी जो है ए और बी के बीच में बैठा हुआ है, मतलब यहां पे जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ई बी, ई जो है बी और एफ के बीच में है, बी और एफ के बीच में है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एफ के बीच में है। ठीक, अगर एफ ई और डी के बीच में हो, एफ कहां हो, डी और ई के बीच में, मतलब डी यहां है तो एफ उसके बीच में है। ठीक है, हो गया पूरा, बैठ गया, सभी बैठ गए। अब तो इधर कुछ नहीं, ये नहीं। ठीक है, तो कह रहा है सीढ़ियों के सबसे नीचे में कौन खड़ा है, सबसे नीचे कौन खड़ा है बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। सबसे नीचे कौन खड़ा है, डी, इसका मतलब आंसर 3। क्या डाउट है? अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़े, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना लेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है ये, इस तरह का क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद करते हैं कि बना लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लिखिएगा, एक पंक्ति में
थोड़ा मोटा हो जा रहा है, इसको पतला कर लेते हैं। एक पंक्ति में 39 लड़के हैं। राहुल का स्थान सतह, सतह बोले तो नीचे, नीचे से 19वां स्थान है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या है? चलिए बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, ऑप्शन दे दें। चलिए आपके लिए ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन लिखिएगा 20वां, दूसरा 21वां, तीसरा ऑप्शन 18वां, चौथा ऑप्शन 24वां। चलिए देरी नहीं कीजिएगा, बनाइएगा, फटाफट बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप बना रहे होंगे। किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बिना देरी किए हुए बताइएगा। क्या बन गया? आगे बताएं। चलिए सॉल्यूशन बताते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। एक पंक्ति में 39 लड़के हैं। राहुल का स्थान सतह मतलब नीचे से 19वां स्थान है, तो ऊपर से उनका स्थान क्या होगा या क्या है? ठीक है, तो एक इसका फॉर्मूला होता है, वो आप ध्यान दीजिएगा। कुल लड़के या कुल लड़कों, नोट करके लिखिएगा, कुल लड़कों की संख्या बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लीजिएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये हर जगह आपको काम आएंगे। चलिए आगे बताएं। चलिए देखिएगा, तो कह रहा है कुल लड़का, पूछ रहा है ना ऊपर से उसका स्थान क्या होगा।
तो टोटल कितना लड़का है? 39 लड़का दे रखा है। टोटल कितना लड़का है? 39 लड़के। तो पूछ रहा है ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से स्थान प्लस, प्लस दे रखा है यहाँ पे, प्लस हो गया। 19वां है, 19 हो गया, -1 कितना आएगा बताइए? तो ऊपर से स्थान, ऊपर से स्थान के बराबर क्या हो जाएगा? 39 - 18 बराबर 21, मतलब 21वां। इज राइट आंसर 2 है। कितना आपको मतलब बेसिक के साथ साथ ट्रिकली भी अगर चाहेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहां से लेके यही आंसर मार देंगे तुरंत। क्या है ना? ये सब, ये जो लाइन लिखा हूं ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से देखेंगे और ये बैठाएंगे, मौखिक ही देखेंगे। कितना पूछ रहा है? ऊपर का, ऊपर का कितना है अभी? कितना है ये? 39 - 19, और एक का फॉर्मूला होता है 1 माइनस होता है, माइनस कर दिए 21। सिंपल सी बात है, कोई टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा 5वां। 33 छात्र या छात्राओं की कक्षा में आनंद का रैंक 13वां है, रैंक के अनुसार विमला से नीचे विद्यार्थी 5 विद्यार्थी है। आनंद और विमला के बीच कितने छात्र हैं? चलिए फटाक से बताइएगा, ऑप्शन बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन 14, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 16, चौथा ऑप्शन 15। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप तुरंत बता देंगे, क्योंकि अभी तुरंत जस्ट फॉर्मूला के साथ बताया हूं। तो बिना देरी के लिए बताइएगा फटाक से, जल्दी से बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, फटाफट बताइएगा, बिना देरी किए हुए फटाफट बताइएगा। अगर किसी तरह का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट आप कर सकते हैं।
फटाफट बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। चलें आगे बताएं, देखिएगा। अगर आपसे सोल्यूशन हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तब भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। चलिए देखिएगा, सोल्यूशन देखिएगा क्या कह रहा है। आनंद आनंद जो है इधर से 13वां, ठीक, इसके बीच में कुछ है, इधर से बिमला कैमा नंबर पे होगी, बिमला इधर छठवां हो जाएगा, अगला यहाँ पे सिक्स्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो देखिएगा, आनंद और बिमला के दोनों छात्रों के संख्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है तो टोटल कितना था 33 माइनस इधर से 13वां है और उधर से छठा हो जाएगा। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक, तो कितना आ जाएगा बताइएगा, 33 माइनस 19 कितना आ गया 14, इज राइट आंसर पहला। क्या इस तरह का क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा। अगर किसी तरह का टाइम इतना लगेगा, इतना क्वेश्चन इतना इजी है, फटाफट बनेगा, क्या बनेगा ना। तो आगे बढ़े, तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। छठा, 9 11 वाट, यहाँ क्या होगा बताइएगा। वाट है 31 51 82। चलिए बताइएगा, फटाक से बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। ऑप्शन भी दे रहे हैं। पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 16, चौथा ऑप्शन 22। बिना देरी के लिए बताइएगा। यहाँ पे क्या होगा बताइएगा।
यहाँ पे क्या आएगा बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं बताने के लिए। देखिएगा, हम इधर से चलते हैं, ठीक। तो 82 माइनस 51 करते हैं तो 31 आएगा, ठीक। 51 माइनस 31 करेंगे कितना आएगा, 20। यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा, होगा ना। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएंगे। देखिए कैसे होंगे, उसके बाद भी हम कर देते हैं, चेक करना है तो उसके आगे भी चेक कर लेते हैं। फिर 31 माइनस 20 बराबर कितना आएगा, 11। फिर 20 माइनस 11 बराबर 9। तो क्या सभी सही है, कोई डाउट? तो उम्मीद करें कि इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। चले आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा एक क्वेश्चन और, 7वां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। 6, 11, 21, 36, 56, यहाँ क्या होगा बताइए। ऑप्शन देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 61, दूसरा ऑप्शन 71, तीसरा ऑप्शन 81, चौथा ऑप्शन 91। तो बिना देरी किए हुए बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये चंद सेकंड में बनने वाले क्वेश्चन है। सभी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इससे सभी रिमिक्स है, सभी मिक्स क्वेश्चन है, सब प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि कोई ना कोई एग्जाम में पूछ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए देखिएगा, आगे बढ़े। बिना देरी के वो समझाते हैं, देखिएगा। नहीं बनाया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं। कितना का डिफरेंट है, 5 प्लस है। इसमें कितना डिफरेंट है, बस इजी है। इसमें कितना डिफरेंट है, सॉरी 15 है। इसमें कितना है, 20। तो आगे क्या होगा बताइएगा, यहाँ पे क्या होगा, 25। तो जब 25 इसमें जोड़ देंगे तो इसमें कितना आएगा, बोलिएगा इसमें कितना आएगा, 81 इज राइट आंसर 3। क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, टाइम लगेंगे इसमें? हमें तो नहीं लगता है कि इसमें टाइम लगना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में चंद सेकंड में बनना चाहिए क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितना था,
8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4, 9, 16, 25, 36, तो यहाँ पे क्या होगा वो देखिए, बताइए। वाट। पहला ऑप्शन 64, दूसरा ऑप्शन 49, तीसरा ऑप्शन 48, चौथा ऑप्शन 46। उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे बन जाएगा तुरंत, कुछ सेकंड में ही बनने वाले क्वेश्चन है, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं जल्दी जल्दी आप बनाइए, बिना देरी किए हुए बनाइएगा। फटाफट बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए बन गया। अगर नहीं बना होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम हैं बताने के लिए, बस सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, ये कितने का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ये कितने का है? 4 का। ये 5 का। ये 6 का। तो यहाँ कितने का होगा? 7 का। तो कितना होगा? 49। इसका मतलब दूसरा नंबर आंसर। क्या है इसमें टाइम लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन में? आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1, 3, 4, 8, 15, 27। तो यहाँ पे क्या आएगा? चलिए ऑप्शन दे देते हैं। 50, 60, 30, 36। चलिए देरी नहीं कीजिएगा, फटाक से बताइएगा, बिना देर किए हुए फटाफट बताइएगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप बना रहे होंगे और आपसे बनेंगे भी क्वेश्चन। इसलिए आप देरी नहीं कीजिएगा, फटाफट बताइएगा। बन गए? बहुत इजी क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आप बना रहे होंगे। और किसी तरह का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा।
चलिए नहीं बनाया कोई बात नहीं, हम बताते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन है जो भी रहती हैं वो आपको किस तरह से आपके समझने की क्षमता को बढ़ाती है, मतलब आप आईक्यू लेवल आपका कितना लेवल है, मतलब वो चेक हो जाता है, कितने तरह से आप सोच सकते हैं, कितने तरह से। रीजनिंग ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है कि आप कितने एंगल से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन को आप समझने के लिए कोशिश कीजिए किस तरह से बनेंगे। तो अगर 1 + 3 + 4 बराबर कितना आएगा 8, ठीक है। 3 + 4 + 8 कितना आएगा 15। 4 + 8 + 15 कितना आएगा 27। 8 + 15 + 27 कितना आएगा 50। एक नंबर आंसर। क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे? यही रीजनिंग है, रीजनिंग को बनाने का आपको समझने की क्षमता है कितने हैं वो पता चलता है, आप कितने तरह से सोच सकते हैं। रीजनिंग बहुत इजी है, लेकिन आपका आईक्यू लेवल ना वो ऐसा चैप्टर है कि आपको बढ़ा देगा, याददाश्त, सोचने की क्षमता बढ़ाती, इसलिए रीजनिंग बहुत मस्ट है, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप पूरे डे सब कुछ सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन 10 मिनट के लिए आप रीजनिंग पढ़िए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा चीज है, आप एसएससी का, एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल किसी का भी एग्जाम दीजिए, उसमें आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों? क्योंकि आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। दूसरी चीज है कि वो टाइम को मैनेज करेगा आपका रीजनिंग। अगर रीजनिंग आपको बहुत अच्छा है तो आप मैथ और जीके जीएस में आप टाइम दे पाएंगे सोचने की, क्योंकि ये जो एक बार बन गया ना तो आपको पूरा फ्री टाइम मिलेगा, टाइम लगेगा ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 10 नंबर, एक व्यक्ति हाथ को नीचे तथा पैर को ऊपर करके योगा कर रहा है, यदि उसका चेहरा पश्चिम की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? चलिए बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि उसका दिशा किस, एक व्यक्ति हाथ
को नीचे तथा पैर को ऊपर करके योगा कर रहा है, यदि उसका चेहरा पश्चिम की ओर हो या पश्चिम की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तुरंत बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं आप। क्या राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। बिना देर किए हुए बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए, अगर बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए बताते हैं। पहले तो आपको दिशा कंफर्म होना चाहिए कि दिशा किधर होता है। ये होता है पूर्व, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण और ये होता है पश्चिम। इतना तो कंफर्म हो गया होगा। चलिए, अब चेहरा पश्चिम की ओर है। अगर किसी इंसान का चेहरा पश्चिम की ओर है, ठीक, तब दायां हाथ किधर होगा? तब बताइए। अगर देखिए ये ऐसे है, ठीक, कोई इंसान है यहाँ पे और ये है, उसका पैर ऐसे ऊपर किए हुए, ठीक, ये हाथ है। अब बताइए ये मुंह जो है पश्चिम की ओर है, तो किधर होगा बताइएगा। दायां हाथ किधर होगा? आप खुद को एक बार कोशिश कीजिए कि आपका हाथ पैर किधर, जब रीजनिंग बनाते हैं, अगर इसमें डायरेक्शन पूछता हो कि आपकी दिशा के रिलेटेड पूछे, तो आप अपने ऊपर लिखे देखिएगा किस दिशा में। आप अगर पैर का आप मुड़ी नीचे किए हुए हैं, सर आपका नीचे है, पैर ऊपर है और आप पश्चिम आपका मुंह है, तो किधर होगा? दायां हाथ किधर हो जाएगा बताइएगा? दक्षिण हो जाएगा, ठीक। तो बायां हाथ किधर होगा? बायां हाथ किधर हो जाएगा? उत्तर। क्या होगा? उत्तर। तो वो किस दिशा में है? वो किस दिशा में पूछ रहा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है? तो उत्तर इज राइट आंसर। कोई डाउट? तो उम्मीद करें कि इस तरह के क्वेश्चन है जो भी आएंगे आपसे बन जाएंगे। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट आप कर सकते हैं, मैं बताने की कोशिश फिर से करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नए क्लास में, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद अभी तुरंत एक नया क्लास जीके जीएस का शुरू होने वाला है, अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को जरूर आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हंसते रहिए।